कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि मस्जिद में भगवान राम की कुप्रशंसा में नारे लगाने में कुछ गलत नहीं है। कुछ बड़े वकीलों ने अदालत के इस फैसले की आलोचना की है। जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने कहा है, ये समझ से परे की बात है कि अगर कोई जय श्री राम के नारे लगाता है तो ये कैसे किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। दक्षिण कन्नड़ जिले के कदाबा तालुक के गांव बिनेली में सितंबर 2023 में 2 लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को उन्होंने रद्द कर दिया। दोनों याचिकाकर्ता उन लोगों में शामिल थे जिनकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई थी जब वो रात में मस्जिद में दाखिल हुए थे और नारे लगा रहे थे। ये घटना 24 सितंबर 2023 की रात 10:50 की है, जब कुछ अज्ञात लोग उस रात कदाबा मारदाला स्थित मस्जिद में घुस जाते हैं और जय श्री राम के नारे लगाते हैं और कथित तौर पर उन्होंने धमकी दी कि वे संबंधित समुदाय के लोगों को नहीं बख्शेंगे। हैदर अली की ओर से दायर शिकायत में सीसीटीवी के फुटेज को आधार बनाया गया है, जिसमें दिखता है कि कुछ नौजवान दोपहिया वाहनों पर मस्जिद के चक्कर लगाते हैं और नारे लगाते हैं। शिकायत में यह भी कहा गया है कि हिंदू और मुस्लिम बड़ी शांति के साथ रह रहे थे और ये लोग इन समुदायों के बीच दरार डालने की कोशिश कर रहे थे। अब फैसले में क्या कहा गया? जस्टिस नागा प्रसन्ना ने कहा, धारा 295A किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान करके धार्मिक भावनाएं भड़काने के मकसद से जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण कृत्यों से संबंधित है। ये समझ से परे है कि अगर कोई जय श्री राम के नारे लगाता है तो कैसे ये किसी वर्ग की भावनाओं को आहत करता है। जब शिकायतकर्ता ने खुद ही कहा कि इलाके में हिंदू और मुस्लिम सद्भावना के साथ रह रहे हैं तो उस घटना को किसी भी तौर से द्वेष पैदा करने वाला नहीं कहा जा सकता। फैसले में महेंद्र सिंह धोनी बनाम यारा गुंतलेव के मुकदमे का जिक्र किया गया और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि आईपीसी की धारा 295A के तहत कोई भी ऐसा कृत्य अपराध नहीं होगा जिसका शांति या सामाजिक व्यवस्था पर असर ना पड़ता हो। धारा 505 के संदर्भ में हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई आरोप नहीं था कि कथित घटना ने कोई सार्वजनिक शरारत या दरार पैदा की हो। धारा 506 पर हाईकोर्ट ने कहा कि शिकायत में खुद लिखा है कि शिकायतकर्ता ने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने कथित तौर पर आपराधिक धमकी का अपराध किया था। जस्टिस नागा प्रसन्ना ने कहा, शिकायत दूर दूर तक आईपीसी की धारा 503 या धारा 447 के मूल तत्वों को नहीं छूती। कथित अपराध का कोई तत्व मिलना और इन याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत देना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बन जाएगा और नतीजतन न्याय की भ्रूण हत्या होगी। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने कहा कि इस कोर्ट को सिर्फ एक तर्क मिला कि जब हिंदू और मुस्लिम सद्भावना के साथ रह रहे थे, इस तरह की घटना कैसे अशांति फैला सकती है। हेगड़े ने कहा, इसके बाद अदालत ने धोनी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया जहां तथ्य पूरी तरह से अलग थे, लेकिन वरिष्ठ वकील बीवी आचार्य कई अन्य सवाल उठाते हैं। उनके मुताबिक यहाँ तक कि अनधिकृत प्रवेश सिर्फ इसलिए है कि ये एक सार्वजनिक स्थल है, इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी किसी भी समय उस जगह घुस जाए। इसके पीछे की मंशा को देखना होगा। इस तरह जो नारे वे लगा रहे थे तो क्या वे दूसरे धर्म की भावना को आहत कर रहे थे? ये उनकी मंशा और उन हालात पर निर्भर करता है जिसके तहत उन्होंने वे शब्द बोले। आचार्य ने कहा, इसलिए जब आप मस्जिद जैसी धार्मिक जगह में प्रवेश करते हैं और फिर वहां आप जय श्री राम बोलते हैं तो निश्चित तौर पर प्रथम दृष्टिया परिस्थितियां दूसरे समुदाय की भावना को आहत करने की मंशा को दिखाती है। सैद्धांतिक रूप से अगर इस फैसले को सही माना गया तो इसके खतरनाक परिणाम होंगे। संजय हेगड़े की तरह ही उन्होंने कहा कि हर मामले में फैसला अलग अलग होता है। उन्होंने कहा, इन सबसे अधिक ये एक ऐसा मुकदमा है जिसमें वे जब अदालत के सामने पूरे तथ्य ना हो तो पूरी जांच की जरूरत है। सिर्फ एफआईआर के आधार पर आप इसे खारिज नहीं कर सकते। कल ही सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें कहा गया कि आगे की जांच से तथ्य का पता चलेगा। प्रथम दृष्टया इस मुकदमे में दिखता है गलत नीयत दिखती है। अदालत को इसमें आगे की जांच कराने की इजाजत देनी चाहिए थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ब्रजेश कल्पा ने सोशल मीडिया पर राय जाहिर करते हुए लिखा, तो किसी मस्जिद में जाना और जय श्री राम के नारे लगाने में कुछ भी गलत नहीं है। क्या एक मुस्लिम मंदिर में घुस सकता है और अल्लाहू अकबर चिल्ला सकता है? ये वही देश है जहां ब्रिटिश ने समुदायों के बीच नफरत की बीज बोई थी। क्या अदालत ने तर्क की सारी शक्ति खो दी है? अभिजीत मजुमदार ने एक्स पर लिखा, धार्मिक भावनाओं को आहत करने के बारे में नहीं जानता, लेकिन दुनिया में कहीं भी अल्लाहू अकबर चिल्लाने से जगह
तुरंत खाली हो जाती है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।